हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरी वीडियो के नीचे ज़रूर शेयर करना। और अगर आप चैनल में इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन मिलता है, इसको हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं कामनी जी की पूजनीय भाभी जी के बारे में। अब क्योंकि हमने व्लॉग के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं तो अब आप लोग डिसाइड कर लो कि इस चीज़ में गलती किसकी है। बोलने वालों की गलती है, लिखने वालों की गलती है, शूट करने वालों की गलती है, डालने वालों की गलती है, या फिर ये इतना ब्लंडर करने वाली भाभी श्री की गलती है। ये सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ठीक है। तो वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ में डेफिनेटली ये वाला कुर्ता सेट ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि ये इतना ब्यूटीफुल सूट है। मैंने पहले भी पहना था और आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया था, इसलिए मैं दोबारा से सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। बहुत ही खूबसूरत कॉटन है और कॉटन भी ये पतला वाला कॉटन नहीं है, अच्छा खासा मोटा कॉटन है, तो विंटर में भी चल जाएगा। दुपट्टा इतना खूबसूरत है, कलर आप देख ही रहे हो कि पिस्ता कलर है, कितना एलिगेंट लगता है। तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। ऑल्सो कम्युनिटी में भी मैं शेयर कर दूंगी पोस्ट में, वहाँ से भी आप इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ रिएक्शन वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो अब क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाभी श्री भैया श्री के साथ दोबारा कैमरे के आगे आके रिएक्शन वालों को, जनता को, ऑडियंस को कोसे ना? क्योंकि ना तो हम किसी के घर में गए, ना ही किसी के घर से आके किसी ने हमें ये बताया। हम जो बोलने वाले हैं वो सोशल मीडिया पे देख के आज रिएक्ट करने वाले हैं। ना तो इसमें हमारी पब्लिक की कोई गलती, ना हमारी ऑडियंस की, और ना ही किसी भी रिएक्शन चैनल की। क्योंकि गलती तो ये दोनों डिसाइड कर लें कि जिसके व्लॉग में ये आया गलती उसकी है, या जिसने ये सब चीज़ें बोली गलती उसकी है। अभी मामला ठंडा ठंडा नज़र आ रहा था, लेकिन मामला ठंडा हुआ नहीं है। अभी कल तक व्लॉग में हमारी पूजा भाभी अपनी ननद की आरती उतारती हुई नज़र आ रही थी, फूलों से स्वागत करती हुई नज़र आ रही थी, मिठाई खाती हुई नज़र आ रही थी, खिलाती हुई नज़र आ रही थी, पैरों में तेल लगाती हुई नज़र आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये सुकून मिला कि चलो शायद रिश्ते सुधर रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऑडियंस ने आरती की भी कुछ गलतियां नोटिस करी हैं और स्पेशली बोला है कि आरती ने जो गलतियां करी हैं वो गलतियां भी वीडियो में बताया जाए। तो आरती जी, आपसे भी ऑडियंस काफ़ी सारे सवाल कर रही हैं और कहीं ना कहीं आपसे भी कुछ ऑडियंस हमारी नाराज़ नज़र आ रही है। सबसे पहली बात यह है कि जब आरती और भाभी जी के बीच में कोई गिला शिकवा नहीं है, भाभी ने बहुत प्यार से आरती का स्वागत किया, आरती से प्यार से बोली, तो उसके बाद आरती भाभी को इग्नोर करती हुई नज़र आई है, ऐसा हमारे कुछ सब्सक्राइबर का कहना है। क्या गाइस आपको भी यही लगता है कि आरती अपनी भाभी को इग्नोर करती हुई नज़र आ रही है? एक और मोमेंट जो ऑडियंस ने कैप्चर किया है कि पूजा भाभी गले लगना चाह रही थी आरती के, लेकिन आरती ने अपनी भाभी के गले ना लगते हुए मम्मी को गले लगाया, वहाँ पे मौजूदा और रिश्तेदारों को गले लगाया, पर अपनी भाभी को गले नहीं लगाया। तो उस चीज़ पे देखो मैं अपना ओपिनियन रखना चाहूँगी क्योंकि वो वाला सीन मैंने भी देखा। उस सीन को देख के मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि आरती को इस बात का आभास नहीं था कि भाभी गले लगाना चाह रही है, क्योंकि वो वीडियो पीछे से शूट हो रहा था तो हमें ये बात पता चल गई। लेकिन आरती ने वो चीज़ आई थिंक इंटेंशनली नहीं करी है, क्योंकि अगर आरती को वो चीज़ इंटेंशनली करनी होती तो आरती ने तो अपनी भाभी के हाथ से मिठाई भी खाई, आरती ने अपनी मम्मी से पहले अपनी भाभी के पैर भी छुए। तो गले लगने में कितना मुश्किल होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, वो गले भी लग जाती। लेकिन वो गले लगने वाली जो सीन हुआ ना, वो शायद आरती को पता ही नहीं था और वो जाने अनजाने मिस हो गया। लेकिन हाँ, उसके अलावा मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करूँगी कि आरती भी भाभी से थोड़ा डिस्टेंस बनाती हुई नज़र आ रही थी। भाभी जी जो है वो आगे पीछे घूम रही थी बात करने के लिए, लेकिन आरती थोड़ा सा उनसे कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। अब बात करते हैं यहाँ पे आंटी जी की। आंटी जी भी काफ़ी उदास दिख रही थी। देखो, बीमार इंसान एक अलग उदास दिखता है, लेकिन जब इंसान दिल से हर्ट होता है या उसको कोई परेशानी परेशान कर रही होती है
तो वो अलग परेशान दिखता है। कामनी की मम्मी की आंखों में जो पानी नज़र आ रहा था ना, वो बीमारी का नहीं था। वो पानी एक माँ की आंखों में तब नज़र आता है जब माँ के घर में बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से मनमुटाव रखने लगते हैं, तो माता पिता की आंखों में वो टेंशन आने लगती है। सेम यही चीज़ फील करी होगी आपने निक्कू सुमित और कामनी अजीत के ससुराल में। जब बच्चे आपस में लड़ रहे थे तो पेरेंट्स परेशान हो रहे थे, उनके पिताजी को वही स्ट्रेस खाया जा रहा था, उनकी मम्मी की भी तबीयत वैसे ही ख़राब हो रही थी। सेम इस समय पे जो कामनी की मम्मी की हालत दिख रही है, वो बीमारी से नहीं, वो घर के माहौल को देख के परेशान हो रही हैं, कुछ बोल नहीं पा रही हैं और अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों में वो नमी नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आरती ने इग्नोर कई जगह पे किया है और उसके बाद पूजा ने आरती के साथ अच्छा व्लॉग दिखाने की कोशिश करी है, एक पॉजिटिव व्लॉग दिखाने की कोशिश करी है। ये थी कल की वीडियो के बाद। अब जैसे ही आज वाला व्लॉग सामने आया, आरती का पर्टिकुलर व्लॉग सामने आया और उसके बाद पूजा भाभी की क्या पूजा हो रही है, कमेंट सेक्शन में जाके आप एक बार देख लेना। टॉप टू बॉटम सिर्फ पूजा भाभी को भर भर के क्रिटिसिज्म मिल रहा है। इसमें रिएक्शन वालों की गलती मत निकालना, क्योंकि ये चीज़ें रिएक्शन वाले नहीं बोल रहे हैं, ये चीज़ें कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं। लोगों की गलती भी मत निकालना, क्योंकि वीडियो में ऐसा बोलते हुए सुना है। हमारी भाभी जी बातें कर रही हैं वर्तमान और इतिहास की। भाभी जी के हिसाब से इतिहास की बातें नहीं, वर्तमान की बातें करनी चाहिए। पीछे जिसने जो आपके लिए किया हो उसको भूल जाओ, लेकिन आज जो आपके लिए जो कुछ कर रहा है उसको याद रखो। तो भाभी जी थोड़ा सा यहाँ पे आपको भी करेक्शन की ज़रूरत है। आज हम जो ये खुशहाल ज़िंदगी आज़ादी के साथ जी पा रहे हैं, इस आज़ादी की ज़िंदगी के पीछे हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने बलिदान दिया है और आज भी हम उनको नमन करते हैं, याद करते हैं, सल्यूट करते हैं। आज भी उनके नाम पे पिक्चर्स बनती हैं, सीरियल्स आते हैं, वेब सीरीज़ बनती है। तो पीछे करी हुई चीज़ें इतिहास के पन्नों में ज़रूर चली जाती हैं, लेकिन लोग उन्हें वर्तमान क्या ज़िंदगी भर याद रखते हैं। ऐसे ही माता पिता के लिए उनके बच्चों की यादें होती हैं, जिनको आप चाहकर कभी नहीं मिटा सकते। आपके मम्मी पापा के पास भी आपकी बहुत सारी यादें होंगी। आज आपकी छोटी गुड़िया है, उसकी आपके पास भी बहुत सारी यादें आने वाले टाइम पे और कलेक्ट होती रहेंगी और आती रहेंगी। इसी तरीके से आपकी दोनों नंदों की भी यादें बहुत सारी उनके मम्मी और उनके रिलेटिव के पास भी हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, कामनी की तारीफ़ के लिए 2 शब्द बोल दिए थे। उससे पहले भी सुंदरता के ऊपर बात छिड़ी, जहाँ पे आरती को नंबर 1 की पोजीशन मिली और आरती तो फूले नहीं समा रही, हाँ, कि मैं तो नंबर 1 साबित हो गई हूँ, बहनों बेटियों में सबसे खूबसूरत। तो वहाँ पे जब जिक्र चल ही रहा था, ऐसा अक्सर होता है, आप लोगों के घर में भी होता होगा कि जब बेटियां मायके आती हैं और सब रिश्तेदार साथ में होते हैं तो कभी बचपन की बातें की जिक्र आ जाता है, तो बचपन की बातें याद करने लगते हैं। उसी तरीके से बातें करते करते, क्योंकि कामनी वहाँ पे मौजूद नहीं थी, बाकी ये तीनों भाई बहन वहाँ पे थे, तो उसका जिक्र आया, जहाँ पे मौसी ने बोला कि मुझे आज भी जूतिया के दिन कामनी की याद आ जाती है, व्रत वाले दिन, कि वो फटाफट सुबह खाना बना के ले आती थी। एक जिम्मेदार बेटी थी, क्योंकि घर की बड़ी थी, और जो घर का बड़ा बच्चा होता है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी होती हैं, और वो अपने माता पिता के ना स्ट्रगल, संघर्ष का साथी होता है। उसने अपने माता पिता का संघर्ष देखा होता है, इसीलिए वो कभी भी, आपने देखा होगा, टेंट्रम्स थ्रो नहीं करता। उस बच्चे को जितना मिला वो उतने में खुश हो जाता है। ये घर का बड़ा बच्चा होता है। तो आज जब सब कुछ सही है तो उसी चीज़ के बारे में चर्चा चल रही थी, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो याद की जाती हैं। तो वहाँ पे बैठ के वही सब चीज़ें याद हो रही थी, लेकिन हमारी भाभी को वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हुई। भाभी ने गलत टाइम पर गलत तरीके से गलत पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। एक तो भाभी ना साउंड बहुत रूड करती हैं, हो सकता है कि उनका बोलने का ढंग ही यही हो, लेकिन जब वो बोलती हैं ना तो वो बहुत रूड साउंड करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुस्कुराते हुए अच्छी नहीं लगती हैं, उनके पड़ता है डिम्पल, और जब वो हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, हमने देखा है उनको बहुत हंसते मुस्कुराते हुए भी, वो तब अच्छी भी लगती हैं। लेकिन आजकल भाभी के चेहरे पे बजे होते हैं 12, और ज़ुबान ऐसा लगता है कि भाभी अभी बस करेले की सब्ज़ी या करेले का रस पी के आई है, कि एकदम तबातोड़ बोल देना।
वहाँ पे भाभी को वो मोमेंट एंजॉय करना चाहिए था कि पुरानी बातें याद कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन नहीं होना था। भाभी ने स्टेटमेंट दिया भी तो इतिहास और वर्तमान का दिया। भाभी के हिसाब से जो पुरानी बातें हो गई उस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, तो आज की बात पर डिस्कशन होना चाहिए। तो भाभी ऐसे में तो आपके लिए ही घाटे का सौदा हो जाएगा। आपने जो बीते दिनों, मान लो आपने बीते दिनों अपनी ननद के लिए बहुत सेवा पानी करी होगी, तो बोलो वो भी भूल जाएं। आज की बात को याद रखते हैं कि आज आपने अपनी ननद की तारीफ़ सुनने के बाद मुंह से निकाला कड़वा कड़वा करेला। पिछली बातें भूल जाएं। तो भाभी जी ऐसा नहीं होता। पीछे अच्छा करा हुआ भी इंसान को याद रखना चाहिए, और आज जो कर रहा है इंसान उसको तो बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि बहू के ऊपर पूरे घर के रिश्तों की जिम्मेदारी होती है। आप भी किसी की बेटी हैं, वो भी किसी की बेटियां हैं। आज मायके का ऐसा माहौल देख के बेटियां मायके आने में घबराती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके ऊपर फिर एलिगेशन लगते हैं।